सत्ता सिर्फ विपक्ष के दबाव से झुकती है या फिर तब भी अपने ही सवाल पूछने लगे? क्या सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान विपक्ष नहीं बल्कि अपने समर्थकों की नाराजगी होती है? और क्या यही वजह है कि जिस मुद्दे पर महीनों तक सरकार सख्त दिखी उसी पर आखिरकार बड़ा फैसला लेना पड़ा? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में जनजीस के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ता गुस्सा, बीजेपी समर्थक परिवारों के युवाओं की भागीदारी, संघ की चिंता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बयान से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ती है। शुरुआत हुई छात्रों के गुस्से से, फिर यह विरोध सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। अलग अलग शहरों में हजारों युवा परीक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। सरकार की कोशिश थी कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन आंदोलन थमता नहीं दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी आंदोलन में सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम परिवारों के बच्चे भी भारी संख्या में जुड़ने लगे, तब सरकार की चिंता बढ़ जाती है। ऐसी चर्चाएं भी हो रही थी कि बीजेपी के कई नेताओं ने संगठन के शीर्ष स्तर तक ये फीडबैक दिया था कि उनके अपने समर्थक परिवारों के युवा भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि राष्ट्रवादी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने थे। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं की चिंताएं वास्तविक है और उनका समाधान संवेदनशीलता के साथ चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और युवाओं पर बल प्रयोग के पीड़ादायक बताया और चेताया कि यदि युवाओं की भावनाओं को नहीं समझा गया तो इसका असर विकसित भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य पर भी पड़ सकता है। डॉक्टर जोशी का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि वो बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से गिने जाते हैं और लंबे समय तक पार्टी की वैचारिक दिशा तय करने वाले नेताओं में शामिल थे। इसी के दौरान राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका को लेकर के भी चर्चाएं तेज हुई। समझना जरूरी है कि आरएसएस और बीजेपी दो अलग अलग संगठन हैं। आरएसएस स्वयं को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, वो एक संगठन है, जबकि बीजेपी एक राजनीतिक दल। लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेताओं के संघ की पृष्ठभूमि से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और चुनाव के दौरान संघ के स्वयंसेवक भी विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रहे। हालांकि संघ और बीजेपी के बीच में होने वाली आंतरिक चर्चाएं सार्वजनिक नहीं हुई। इसलिए ये दावा है कि संघ ने किसी विशेष मंत्री को हटाने या बचाने को लेकर के कोई निर्देश दिया था, स्वतंत्र रूप से पुष्टि इसकी नहीं हुई है। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध भी नहीं है। इसी बीच सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया। विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह फैसला युवाओं के हित और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता हमेशा युवा, किसान, महिला और गरीब रही है। पार्टी का कहना है कि यदि किसी मुद्दे पर युवाओं में असंतोष है तो उसका समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे लगातार आंदोलन के दबाव का परिणाम बता रहा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, माहौल से भी जीते और हारे जाते हैं। आज देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। पहली बार वोट देने वाले मतदाता हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में युवाओं की नाराजगी किसी भी दल के लिए चिंता का विषय हो सकती है। यही वजह है कि छात्र आंदोलन को अब केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, फैसले का है। सवाल ये है कि क्या आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाता है या फिर उसका गुस्सा राजनीतिक फैसलों की दिशा भी तय करने लगा है? क्या सरकार ने समय रहते युवाओं का संदेश पढ़ लिया या फिर बढ़ते जन दबाव ने उसे फैसले लेने पर मजबूर किया? इन सवालों का अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि आज का युवा भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली वर्ग बन चुका है। लोकतंत्र में आंदोलन, असहमति और संवाद तीनों ही अपनी भूमिका में ही किसी भी राजनीतिक निर्णय के पीछे कारण हो सकते हैं और उसके बारे में अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो उनकी आवाज सिर्फ कैंपस तक नहीं रहती है, उनकी गूंज सत्ता की गलियारों तक भी पहुंचती है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि यह घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक मोड़ साबित होता है या फिर युवाओं की राजनीति का नया अध्याय होता है।